हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक फिगर दिया गया है जिसमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS जो है साइड्स के इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स है। ठीक है, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC साइड का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस मिड पॉइंट्स को, इस चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि हमें लास्टली P Q R और S को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो इन चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो भी हमें फिगर मिल रहा है या फिर जो भी क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है वो एक पैरेललोग्राम होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो PQRS भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि 4 साइडेड फिगर है। ठीक है ना, क्लोज फिगर है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए 3 मेथड होता है, 3 तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पहला मेथड ये है कि यहां पे दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दें, पैरेलल दिखा दें। अगर हम दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल दिखा देते हैं तो वहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB और CD दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इनको हम पैरेलल दिखा दें और AD और BC को भी पैरेलल दिखा दें एंड AD पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल दिखा दिए। तो जैसे हम पैरेलल दिखा देंगे वहां से बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये मेथड नंबर 1 हुआ। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम अपोजिट साइड्स के पेयर को, दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा दें, जैसे कि AB इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और तीसरा मेथड है कि किसी भी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को, किसी भी एक, यहाँ पे दोनों का बात नहीं किया जा रहा है, किसी भी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल भी दिखा दे और पैरेलल भी दिखा दे। जैसे अगर हम इन दोनों अपोजिट साइड्स की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AB को CD के पैरेलल दिखा दे एंड AB को CD के इक्वल भी दिखा दे, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। आप चाहो तो इन दोनों अपोजिट साइड्स को भी पैरेलल और इक्वल दिखा सकते हैं या फिर इन दोनों को, मतलब किसी भी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल भी शो करना है और इक्वल भी प्रूफ करना है। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि मेरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इन 3 मेथड का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दे या फिर दोनों को इक्वल दिखा दे या फिर किसी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल या इक्वल दिखा दे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 1 का यूज करेंगे, यानी कि दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को हम पैरेलल प्रूफ करेंगे और वहां से हम बोलेंगे कि ये जो फिगर है PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, और इसी मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी अभी तक थ्योरम पढ़े हैं वहां पे हम पैरेलल लाइन का ही जिक्र किए हैं, किसी में इक्वल का अभी तक जिक्र नहीं किए हैं, इसीलिए हम मेथड नंबर 1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 9th में भी आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं। क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या पढ़े थे कि अगर मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को, किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी लाइन सेगमेंट हमें मिलता है ज्वाइन करने के बाद, वो लाइन सेगमेंट बचे हुए साइड के पैरेलल होता है और साथ में उसका हाफ भी होता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास ट्राइंगल है ABCDE। ठीक है, तो D और E दोनों मिड पॉइंट्स हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, हमारा DE है। तो DE जो होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, DE जो होगा वो BC के पैरेलल भी होगा और DE जो होगा BC का हाफ भी होगा। ठीक है, तो यहां से हम 2 बात को डिराइव कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि DE BC के पैरेलल भी होगा और DE BC का हाफ भी होगा। ठीक है, तो क्लास 10th में ये बात तो हम नहीं पढ़े थे, लेकिन क्लास 9th में जरूर पढ़े हैं कि DE विल बी हाफ ऑफ BC, यानी कि जो भी रिमेनिंग साइड है उसका हाफ होगा। क्लियर? तो इस थ्योरम का भी यूज करके, यानी कि हाफ वाला जो इसमें बात किया गया है उसका भी यूज करके आप
इसको क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्लास 10th में ये बात नहीं पढ़े हैं, केवल पैरेलल वाला बात पढ़े हैं, तो इसीलिए हम पैरेलल लाइन का यूज करके इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, नोट करना है तो कर लीजिए इसको, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which P, Q, R and S are the midpoints of sides, ठीक है, AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मिड पॉइंट्स है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। टू प्रूफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का यूज करना होगा कि नहीं, वो ध्यान से समझेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं। तो यहां पे मिड पॉइंट्स गिवन है और हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड नंबर 1, यानी कि लाइंस को पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो मिड पॉइंट्स गिवन है और लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे हम कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, क्लियर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए होता है, और ऐसे ट्राइंगल चाहिए होता है कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो उस ट्राइंगल की दो साइड्स पे लोकेटेड होते हैं, उस ट्राइंगल की दो साइड्स पे लोकेटेड होते हैं। तो इस फिगर में हमें ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4 ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन वैसा कोई भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा है जिसके किन्हीं भी दो साइड्स पे हमें मिड पॉइंट दिखे, ठीक है। वैसा कहीं भी हमको ट्राइंगल नहीं दिख रहा है जिसके दो साइड्स पे हमें मिड पॉइंट दिखे, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल DSR, तो इसमें दो साइड्स पे मिड पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इन ट्राइंगल को कंसीडर करने से कोई हमें फायदा नहीं होगा। हमें ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करना है जिसमें दो साइड्स पे मिड पॉइंट लोकेटेड हो, क्लियर है। तो अब क्या करना होगा? हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि A और C को ज्वाइन कर देंगे। आप चाहो तो B और D को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम A और C को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम A और C को ज्वाइन किए तो यहां पे हमको दो बड़े बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन सा? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। अब अगर हम ट्रायंगल ADC का बात करें तो इस ट्रायंगल में पॉइंट S और R जो है वो मिड पॉइंट है साइड AD के और DC के, ठीक है। तो यहां पे हमको वैसा ट्रायंगल दिख गया जिसके दो साइड्स पे मिड पॉइंट लोकेटेड है, ठीक है। उसी तरह ट्रायंगल ABC में भी P और Q साइड AB और BC का मिड पॉइंट है, तो यहां भी हमको दो साइड्स पे मिड पॉइंट लोकेटेड दिख गए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? सिंपली ज्वाइन AC, ठीक है। अगर हम BD को ज्वाइन करते हैं तो लिखते ज्वाइन BD, तो यहां पे हम AC को ज्वाइन किए हैं तो लिखेंगे ज्वाइन AC। अब हम प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो पहला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively, ठीक है। अब क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि PQ विल बी पैरेलल टू AC, ठीक है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि PQ विल बी पैरेलल टू AC, ठीक है। इसको हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता है ना कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो बचे हुए साइड्स के पैरेलल होता है और हाफ भी होता है, ठीक है। तो हाफ वाला तो 9th में पढ़े, पैरेलल होता है, ठीक है, यानी कि PQ विल बी पैरेलल टू AC। अब यहां पे हम बात करते हैं ट्राइंगल DAC का, ठीक है। तो इन लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC, यहां पे S और R मिड पॉइंट्स है तो लिखेंगे S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ठीक है, AD एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से भी हम बोल सकते हैं कि जो SR होगा वो AC के पैरेलल होगा, SR विल बी पैरेलल टू
AC, इसको हम सेकंड लेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से कि PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, यानी कि PQ SR के पैरेलल होगा, ठीक है ना। यानी कि AC PQ के पैरेलल है, AC SR के भी पैरेलल है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि SR विल बी पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो यहां पे पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR, ठीक है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल PQRS में PQ को SR के पैरेलल प्रूफ कर दिए, यानी कि एक अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल पैरेलल प्रूफ कर दिए। अब दूसरा अपोजिट साइड्स का पेयर बचा हुआ है, यानी कि RQ को भी हम SP के पैरेलल प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। RQ को भी हमें SP के पैरेलल प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, B और D को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। B और D को ज्वाइन करना होगा, और सिमिलरली ऐसे ही हमको प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, B एंड, या फिर बाय ज्वाइनिंग BD लिख देते हैं, बाय ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव दैट RQ पैरेलल टू SP, ठीक है। जैसे हम PQ को SR के पैरेलल प्रूफ किए हैं, PQ को SR के पैरेलल जैसे प्रूफ किए हैं, सिमिलरली वैसे ही RQ को SP के पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे बस क्या करना है कि B और D को ज्वाइन करना है। तो अगर हम B और D को ज्वाइन करेंगे तो यहां भी हमको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, ट्रायंगल ADB मिलेगा, जैसे हम ज्वाइन करके दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहां से भी हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ADB और दूसरा मिलेगा BCD, ठीक है। तो यहां पे भी P और S मिड पॉइंट है, तो SP पैरेलल टू BD, यहां से हो जाएगा QR पैरेलल टू BD, यानी कि दोनों लाइन जो है सेम लाइन के पैरेलल है, यानी कि SP विल बी पैरेलल टू RQ, ठीक है। जैसे हम ये किए थे उसी तरह से हम ऐसे ही करना है। तो उतना ना दिखा के हम सिंपली यही लिख देंगे, किसी एग्जाम में भी लिख देंगे ये कि सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव दैट RQ विल बी पैरेलल टू SP। अब क्योंकि हम दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दिए, तो बोल सकते हैं कि हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो हमको इसमें यही करना था, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, तो दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल दिखा दिए, तो बोल सकते हैं कि PQRS विल बी द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किए, तो इसको आसानी से सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।